इस चौपाल कार्यक्रम में हम लोग के बीच में उपस्थित हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भूषण जी, जिला के प्रधान महासचिव भाई उमेश राम जी, युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के हमारे नेता हैं जयप्रकाश शर्मा जी, धर्मेंद्र यादव जी, ओम प्रकाश जी, सचिन चौधरी जी, यहाँ स्थानीय हमारे बीच में मौजूद हैं विजय कुमार यादव जी, विष्णुदेव यादव जी, रामनंदन यादव जी, महावीर यादव जी, कमल मंडल जी, जोगी यादव जी, जय जय राम यादव जी, दयाराम यादव जी, रणधीर यादव जी, धनंजय यादव जी, उपेंद्र यादव जी, रामकृष पासवान जी, तेज नारायण यादव जी, शंकर यादव जी, राम इकबाल यादव जी और तमाम हमारे सभी साथियों सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, हम चुनाव के लिए आपके बीच में आए हैं फातिमी साहब को वोट मांगने के लिए, और हम आपके बीच में आए हैं इसलिए आए हैं कि भारत का संविधान है तो गरीब के झोपड़ी में भी सभी लोगों को जाना पड़ता है। या भारत का संविधान हमको ताकत देता है, आपको ताकत देता है, तभी लोग आ रहे हैं और इसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब इस देश को संविधान को दिया तो ताकत दिया कि देश में चाहे जितना बड़ा तानाशाह हो, जितने बड़े लोग हैं, लेकिन 5 साल के बाद हर तानाशाह को जब तक यह संविधान लागू है उसको गरीब के झोपड़ी में ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मुर्गी पालने वाले, सब्जी बेचने वाले, काम करने वाले सबों के दरवाजे पर जाके वोट मांगना पड़ेगा। ये अधिकार हमको भारतीय जनता का संविधान ने दिया। साथियों, आपके बीच में आना है कि किस तरह की आप देश में सरकार चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आपको चाहिए कि हमको कैसी सरकार चाहिए। आपका घर में बेटा बेरोजगार है, आपके पास मकान नहीं है, आपके पास दुकान नहीं है, आपके पास खेती बाड़ी नहीं है, आप अपने कठिन जिंदगी में जी रहे हैं, लेकिन बाबा साहब और संविधान आपको ताकत देता है कि आप अपने हिसाब से इस देश में सरकार बना सकते हैं जो आपके लिए काम करे, आपके घर के लिए काम करे, आपके समाज के लिए काम करे, आपके हित के लिए काम करे। 2014 में मोदी जी आए थे आप सबके बीच, उन्होंने भी देश के लोगों से इसी संविधान के तहत आपसे मांगा था, लेकिन 10 वर्ष हो गए। 10 वर्षों के बाद उन्होंने किसी को नौकरी नहीं दिया। नौकरी तो नहीं दिया, लेकिन जो नौकरियां मिल रही थी उसको भी उन्होंने समाप्त करने का काम किया। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन जो सामान, जो तेल 60 रुपया में मिलता था 200 रुपया हो गया, जो पेट्रोल 35 रुपया मिलता था 110 रुपया हो गया, मोटरसाइकिल कहिए, सब्जी कहिए, अंडा कहिए, हर सामान, कपड़ा, गंजी, जंघिया, जो कहिए, आदमी, गरीब आदमी जिसे जिंदा रह सकता है, नमक और तेल भी महंगा हो गया। वादा था महंगाई कम करने का, लेकिन 10 वर्षों में तिगुना महंगाई हो गई। लेकिन महंगाई, आज चुनाव में आते हैं, महंगाई का मौन नहीं बोल पाते हैं। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम जो देश के पूंजीपति जो काला धन विदेश में जमा किए हैं, हम सबको लाके हर गरीब के घर में 15-15 लाख देंगे। लेकिन साथियों, 10 वर्षों में 15 लाख तो दिया नहीं, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपया देश के पूंजीपतियों को उन्होंने देने का काम किया। आपका पैसा उन्होंने देने का काम किया। आज समय आया है आपके बीच में, 2020 में भी चुनाव हो रहा था, आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई तेजस्वी जी भी आए थे और उन्होंने भी देश राज्य के लोगों से वादा किया था कि आप हमको समर्थन दीजिए, आप हमको सहयोग कीजिए, जब हमारी सरकार बनेगी हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि हम स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, कमाई की व्यवस्था करेंगे। हम तो उस पचड़े में नहीं जा रहे हैं कि क्यों नहीं सरकार बनी, लेकिन जब सरकार बनी, 15 महीना के महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। और 5 लाख जब सरकारी नौकरी देने का काम किया तो उसमें कोई एक जाति के लोग नहीं थे, वो A to Z थे, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, भूमिहार समाज हो या
दलित समाज हो, यादव हो, मुस्लिम हो, सभी को नौकरी मिलने का काम किया। और 5 लाख लोगों का मतलब 5 लाख घर होता है। क्योंकि एक घर में अगर एक सरकारी नौकरी आती है, उस घर में जो है उत्साह मनता है, होली मनती है, दिवाली मनती है, उस घर का विकास होता है, उस घर का विकास होता है, संपन्नता बढ़ती है। इसलिए साथियों, हमारे नेता तेजस्वी जी ने 17 महीने के और समय में जो काम किया है, आज जब देश का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है, हम लोग के गठबंधन के तरफ से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, लेकिन हमारे नेता ने कहा है कि अगर हम को आप ताकत दीजिए, सहयोग कीजिए, अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी हम देंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, गरीबों को हम फ्री में बिजली देंगे। उन्होंने वादा किया है आपसे कि अगर हमारी सरकार बनेगी 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। उन्होंने वादा किया है अपनी महिलाओं से कि आप हमको ताकत दीजिए, अगर हमारी सरकार बनेगी गरीब महिला जो कोई काम करना चाहती है उनको 1 लाख रुपया हम रक्षाबंधन पर देने का काम करेंगे। उन्होंने वादा किया है बिहार के लोगों से कि जिस तरह से कि 17 महीना में हमने आरक्षण का दायरा 75% करने का काम किया है, हम देश में भी अगर हमारी सरकार बनेगी तो 75% करने का काम करेंगे। आप जज हैं, आपके पास तराजू है। एक तरफ तेजस्वी यादव जी का बात है, इंडिया गठबंधन की बात है, दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन का है। आप तराजू के पलड़ा लेकर तौल लीजिए कि एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं लेकिन एक काम करने का काम नहीं किया, न तो महंगाई कम किया, न तो नौकरी दिया, उल्टे आपके बाल बच्चों को नौकरी छीन लिया और आज जो है 12 लाख लोग बेरोजगार हो गए। दूसरे तरफ आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका साथी है तेजस्वी प्रसाद यादव, जो आपके बीच में मात्र 17 महीना के लिए आया था और 17 महीना में उन्होंने वो काम कर दिया जो 17 वर्षों में इस राज्य में जमी हुई सरकार नहीं किया था। आप सबको याद है जब तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गाली देने का काम किया, उनके पिताजी को गाली दिया, उनके माँ को गाली दिया, उनको गाली दिया, कहा कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, होटवार जेल से पैसा लाएगा। लेकिन तेजस्वी जी ने अपने कर्मठता से दिखाया कि होटवार जेल नहीं, जो गरीबों का पैसा है हम गरीबों में बांटेंगे, उन्होंने दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा जो शिक्षक साथी हैं हमारे, यह भारतीय जनता पार्टी का एक नया उत्पत्ति हुआ वो कौन नौकरी होता है, नियोजित शिक्षक, नियोजित लाया। नियोजित का मतलब क्या होता है, एक ही पढ़ाई के लिए जहाँ एक को 50,000 80,000 रुपया मिलता था, दूसरे को 10,000 12,000 मिला। और उसी का सरकार में वित्त मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, उन्होंने कहा कि भगवान भी उतर के आ जाएंगे, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भगवान तो नहीं है, लेकिन गरीबों का ताकत उनमें बसता है, गरीबों का प्रेम बसता है। और उन्होंने सारे नौकरी के मास्टर को, शिक्षकों को सरकारी नौकरी देने का, सरकारी नियोजित शिक्षक बनाने का काम किया। और सरकारी का मतलब सरकारी कोई शब्द नहीं होता है। यानी उनको जो 12,000 14,000 रुपया मिलता था, अब उनको भी 60,000 70,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा। यानी तेजस्वी जी जो काम वो किसके लिए किए, वो राज्य की जनता के लिए किए, भला करने के लिए, गरीब और गुरबा के लिए किए। इसका कारण है इसलिए किए कि वो गरीब घर में जन्मे हैं, उनके पिता गरीबी में पैदा हुए। लालू प्रसाद यादव जी गरीबी में पैदा किए और फुलवरिया से जब पटना गए और पटना से आकर पढ़ करके ताकत मिला, बिहार के सत्ता बने, तो उन्होंने इस राज्य के गरीबों के लिए काम करना शुरू किया। उसी विरासत को तेजस्वी जी बढ़ा रहे हैं। उनको मालूम है कि हमारे पिताजी गरीबों के लिए काम करते रहे हैं, छूटे हुए काम को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने सामाजिक न्याय किया है, हमको समय मिलेगा हम आर्थिक न्याय करेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब आपके घर में भी पैसा जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आर्थिक न्याय तभी हो सकता है जब इनके घर में सरकारी नौकरी हो। कि उन्होंने रोजगार की बात नहीं किया, उन्होंने संविदा की बात नहीं की, उन्होंने सरकारी नौकरी का बात किया। और कहा है कि बार अगर हमको ताकत दीजिए, हमको सहयोग कीजिए, अगर हमारे समर्थन से दिल्ली में सरकार बनेगी 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा। अब जब 1 करोड़ सरकारी नौकरी मिलेगा तो कोई एक समाज नहीं होगा, A to Z का समाज का लोग होगा। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जब उन्होंने कहा था कि हम A to Z की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको गाली देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी में बैठ कर उनको गाली देने का काम किया। लेकिन जब देने का समय आया, तेजस्वी जी ने सबको देने का काम किया। जो इस बार 40 को महागठबंधन का सीट बटा है, 3 भूमिहार समाज के लोगों को देने का काम किया।
राजपूत समाज को देने का काम किया, 7 सीट उन्होंने कुशवाहा समाज को देने का काम किया, 3 सीट वैश्य के समाज को देने का काम किया। और दलित समाज जो भारत के संविधान के हिसाब से बिहार में मात्र 6 कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा का है जहां दलित समाज के लोग लड़ सकता है, लड़ने का ताकत है। लेकिन हमारे नेता समझ रहे थे कि इनकी हिस्सेदारी अभी कम हो रही है, इसलिए 6 के बदले 7 दलित सीट देने का काम किया। यानी हमारे नेता जो कहते हैं कि हम A to Z की बात करते हैं तो करते नहीं है, बल्कि उसको धरातल पर उतारते हैं। इसलिए हम आपके बीच में अपना एजेंडा लेके आए हैं। तेजस्वी यादव जी के बातों को लेके आए हैं कि आप जिस तरह से 2020 में भरोसा किए थे, जो ताकत हमको दिए थे और हम ताकत के बाद सरकार बनी, हमने 17 महीना में काम करने का काम किया था। आप हमको फिर ताकत दीजिए, सहयोग कीजिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए तो हम जो है बिजली फ्री देंगे, 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इसलिए यहाँ का जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हम लोग के बड़े नेता हैं मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब, और काम करने वाले नेता हैं। उनको जब जब मौका मिला है उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम करने का काम किया है। उनको आप ताकत दीजिए ताकि यहाँ से जाके आपके बच्चों को नौकरी के लिए, आपकी बेटी के शादी के लिए, आपके घर बनाने के लिए, आपको मकान बनाने के लिए, आपके बेटा को रोजगार देने के लिए वो दिल्ली में जाके लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में जो 10 साल से इस देश में नौकरियों का वैकेंसी बंद है, जो 10 साल से महंगाई में लोग पिस रहे हैं, जो 10 साल से गरीबी में लोग पिस रहे हैं, इनको निजात दिलाने के लिए इस बार वोटिंग करना है। यहाँ हम लोग का लालटेन छाप है, लालटेन छाप पर वोट दीजिए और गरीबों का सरकार बनाइए, गरीबों के काम करने के लिए। इसी के साथ अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।